नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। कि मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे, जहां पर राजधानी रायपुर पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। दरअसल दिल्ली के दौरे पर थे और लगातार जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, पर विभागों का विस्तार अभी बंटवारा नहीं हो सका है, उस पर मंथन तो चल ही रहा है। साथ ही साथ जो भेंट मुलाकात होनी थी, शिष्टाचार भेंट होनी थी, उसके लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे दिल्ली और दिग्गजों के साथ मुलाकात हुई और अब वापस लौट चुके हैं रायपुर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन यादव, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार सहित कई मुद्दों पर चर्चा। प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलने के बाद एक्शन में जीतू पटवारी, आज महिला और युवा कांग्रेस की लेंगे बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर भी होगी चर्चा। भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक, प्रदेश स्तरीय बैठक में वीडी शर्मा मौजूद, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद, भाजयुमो के पदाधिकारी बैठक में मौजूद। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के देर रात उमरिया पहुंचे, शिवराज का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। शिवराज सिंह ने पाली में माता बिरासनी के दरबार में हाजिरी लगाई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, कहा ये सिर्फ चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा बनाते हैं, इनके पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं। सागर में रफ्तार का कहर, नेशनल हाईवे 44 पर दुर्घटना, 4 वाहनों की जोरदार टक्कर, गाड़ियों के उड़े पर खच्चे, दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर में रिश्तों का कत्ल, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, मोबाइल पर युवक से बात करने पर हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। निजी बैंक की कई शाखा में धोखाधड़ी, नकली सोना गिरवी रखकर धोखाधड़ी, नकली सोने पर ले लिया 2 करोड़ का लोन, ऑडिट के दौरान जेवरात की जांच के बाद खुलासा, 5 आरोपियों पर मामला दर्ज। शिवपुरी में घने कोहरे के कारण हादसा, दंपत्ति को ट्रक ने रौंदा, हादसे में पति पत्नी की मौत। शिवपुरी में व्यवस्थाओं की खुली पोल, अस्पताल के बरामदे में कराया महिला का प्रसव, चिकित्सा स्टाफ नहीं मिलने से परिजनों ने शॉल और साड़ी की आड़ में कराया प्रसव। कोहरे के चलते सड़क हादसा, आगे जा रहे डंपर में घुसा कंटेनर, कंटेनर चालक हुआ घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। रतलाम में महिला को जिंदा जलाने का मामला, घटना का वीडियो आया सामने, रॉड लेकर खड़ा रहा आरोपी जेठ, आसपास के लोग भी नहीं आए बचाने। छतरपुर में मजदूर की मौत, रेत की खदान धंसने से मजदूर की मौत, रेत निकालते समय हुआ हादसा, ग्रामीण ने मजदूर का शव निकाला बाहर। मुरैना में आरक्षक पर हमला, एसएएफ के आरक्षक पर हमला, अज्ञात लोगों ने आरक्षक पर किया हमला, पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल में भर्ती। कोरबा में भाषण के दौरान मंच गिरा, कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन मंच पर थे मौजूद, क्षमता से अधिक लोग मंच पर मौजूद थे। दमोह में तेज रफ्तार ट्रक ने बस ड्राइवर और क्लीनर को मारी टक्कर, हादसे में बस ड्राइवर की मौत। रीवा में घर के बाहर खड़ी कार में लगी आग, देखते ही देखते जल गई कार, आग लगने का कारण अज्ञात। इंदौर में कुत्ते के भौंकने पर बुजुर्ग महिला की हत्या, युवक ने 70 साल के बुजुर्ग को डंडे से पीट पीट कर मारी लात, आरोपी युवक गिरफ्तार। अवैध शराब जुआ सट्टा को बंद कराने तेंदू लोथा की महिलाओं ने दिखाई एकजुटता, महिलाओं ने मीटिंग कर मोहल्ले को सुधारने का उठाया बीड़ा, अवैध शराब विक्रेताओं को दिए चेतावनी। धमतरी में नहीं थम रही चाकूबाजी की घटनाएं, चाकूबाजों पर 5 महीने में कार्रवाई के आंकड़े जारी, 64 लोगों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई। पेंड्रा में जमीनी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की वारदात को दिया अंजाम, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में रेत माफियाओं पर चला शिकंजा, अवैध रेत परिवहन कर रहे 4 हाईवा पर कार्रवाई, प्रतापगढ़ के नदी से ले जा रहे थे रेत भरकर।
नारायणपुर में नक्सली गिरफ्तार, बीजेपी नेता कोमल मांझी की हत्या में आरोपी तार भाटापारा से सुरक्षा बलों ने पकड़ा। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने अलग अलग व्यक्तियों से लोन दिलाने के नाम पर की थी 1 लाख रुपए की ठगी। सतना में स्कूल से लापता छात्रों को पुलिस ने खोज निकाला, पुणे से पुलिस ने छात्रा को किया बरामद। शादी का झांसा देकर छात्रा को पुणे ले गए थे दोनों युवक। क्रिसमस की छुट्टी में शिरडी का साईं मंदिर भरा, सुबह काकड़ आरती में भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए कई घंटों तक करना पड़ा इंतजार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के चारामा पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत, आदिवासी नृत्य मंडली के साथ थिरकते हुए नजर आए प्रदेश अध्यक्ष। रायगढ़ में फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात, युवकों ने हथियार की नोक पर मारपीट कर वाहन और डीजल किया चोरी, पीड़ित ने पुलिस में की शिकायत। और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है। ये बड़ी खबर की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। बता दें आपको, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं। 1 हफ्ते के भीतर ये तीसरा दौरा उनका है और लगातार जो है मुलाकात दिग्गजों से उनकी जारी है। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई है, खास ये मुलाकात हम मान सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, शिष्टाचार भेंट का भी एक सिलसिला चूंकि होता है, सीएम बनने के बाद वो पहुंचे हैं और अब शिष्टाचार भेंट हो रही है, तो सभी से मुलाकात होना भी बहुत जरूरी है और सभी पहलुओं पर और कैसे शायद क्या आगे मध्य प्रदेश में किस नीति के तहत आगे बढ़ना है। और जब अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई है तो शायद ये भी चर्चा हुई होगी कि खेलों में किस तरह से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है या मध्य प्रदेश में क्या कुछ इससे जुड़ा किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई ही होगी। तो ये खास मुलाकात हम मान सकते हैं अनुराग ठाकुर से। सीएम की मुलाकात बेहद खास, ये आप देख रहे हैं शॉल श्रीफल देकर के उनका स्वागत जो है, सीएम का स्वागत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया जा रहा है और खुशी से गले मिलते हुए वो नजर आ रहे हैं। बेहद खास इससे मुलाकात को कह सकते हैं, हालांकि शिष्टाचार भेंट इसे कहा जाएगा। अभी सिलसिला लगातार जारी है सभी से मिलने का मुख्यमंत्री का। इसी बीच अनुराग ठाकुर से मुलाकात बेहद खास। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के लिए खेल के लिए लगातार प्रोत्साहन देने का उनका आग्रह रहता है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सरकार भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी में मैं खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी से मिला हूं और 12 जनवरी युवा दिवस है, उस अवसर पर खेल को लेकर के, युवाओं को लेकर के खेलो इंडिया, माई इंडिया, ऐसे कई कार्यक्रमों पर चर्चा भी हुई और जोड़ करके उनको मध्य प्रदेश के युवा इस दिशा में आगे बढ़े, इसी में मैं मान के चलता हूँ। और खास करके आने वाले 5 साल तक खेल के अलग अलग विधाओं के लिए क्या क्या हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, स्टेडियम से लेकर कई खेल की सुविधाओं को लेकर के, उन सारे मामलों में आगे बढ़ेंगे। मैं वैसे सौजन्य मुलाकात के लिए आज आया था, माननीय खेल मंत्री ने इस मामले में आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार समर्थन देगी और उनको बढ़ावा देगी। सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर बेहद खास उनका ये दौरा, चूंकि दिग्गजों से उनकी मुलाकात लगातार जारी है, इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात को हम बेहद खास इसलिए भी मान सकते हैं, खेलों के क्षेत्र में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा, कुछ सौगात भी आने वाले समय में मिल सकती है। जी निश्चित तौर पर, जैसा कि हम लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में खेल को विकास को लेकर के वो मुलाकात करेंगे और जैसा कि मुलाकात के बाद उन्होंने हमसे बात की और उसमें साफ तौर पर कहा कि युवाओं के लिए जिस तरह से 12 तारीखों के काफी महत्वपूर्ण होता है, उस दिन किस तरह से खेलों को बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर के विभिन्न कार्यक्रमों की चर्चा जो है वो की गई। खेलो इंडिया के तहत कार्यक्रमों की चर्चा की गई और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में खेल का किस तरह से विकास हो इसको लेकर के चर्चा की गई। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पृष्ठभूमि है मोहन यादव का, खेलों से जुड़ा हुआ पृष्ठभूमि है और ऐसे में वो अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात करते हैं जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुराग ठाकुर की जो मुलाकात हुई है उसमें खेल पर तो चर्चा हुई ही है, साथ ही साथ इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ भी डॉक्टर मोहन यादव की जो है वो मुलाकात हुई है, वो अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हो गई है, लगभग आधे घंटे की मुलाकात रही। इसमें जो हमें जानकारी
जानकारी मिल करके आ रही है कि संसदीय कार्यों को लेकर के या फिर संसदीय दायित्वों को लेकर के भारत को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस पर लेकर के चर्चा जो है दोनों के बीच में हुई है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शाम को 5 बजे मोहन यादव जो है, डॉक्टर मोहन यादव जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के साथ जो मुलाकात है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। महामहिम के साथ मुलाकात करने का जो कार्यक्रम है वो अब तय हो गया है और अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शाम को 5 बजे ये मुलाकात जो है वो राष्ट्रपति भवन में होगी। जी ऋतु, वाकई का खास ये मुलाकातों का दौर जारी है और कहीं ना कहीं शिष्टाचार भेंट के साथ जो है सौगातों के बारे में भी जो है विनीत हम ये मान सकते हैं कि बातचीत हो रही है और आने वाले समय में कुछ बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अनुराग ठाकुर से तो मुलाकात हुई है, अब ओम बिरला से भी जो है सीएम मोहन यादव की मुलाकात हुई है। ये तस्वीर आपके सामने हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ओम बिरला से खास मुलाकात और सीएम मोहन यादव जो है गुलदस्ता देकर के ओम बिरला का उन्होंने स्वागत किया, तस्वीर खिंचवाई। ये तस्वीर आपके सामने और काफी देर तक उनके साथ बैठे, बातचीत उनके साथ हुई। बेहद खास ये मुलाकात हम मान सकते हैं, क्योंकि लगातार दिग्गजों से उनकी मुलाकात हो रही है और चर्चाएं भी हो रही हैं। तो अब नया जो पदभार मिला है, नई जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद मिलना जुलना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और ऐसा ही दौर लगातार जारी है। और आइए एक बार फिर आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट खबरों में। अवैध खनन और परिवहन